पहले क्या था कि ये चीज़ें नहीं थी, जैसे साइंटिफिकली एडवांस नहीं था एक, और दूसरा मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि डॉक्टर IN सोपती के साथ मैं 2 साल रहा था, और आज मैं उनको भी सुबह शाम याद करता हूँ। वो डॉक्टर नहीं थे, वो मेरी नज़र में भगवान थे। उसका कारण सर? उन्होंने कभी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की। उनके रूल्स रेगुलेशन, स्टाफ के लिए रूल्स रेगुलेशन इतने अच्छे थे कि कोई कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। अगर उनकी परमिशन बगैर सुखाड़िया भी उनके हॉस्पिटल में इंटर नहीं हो सकता था। ये रूल था कि वार्ड में नहीं जा सकता था, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि आजकल हम देखते हैं तो एक जो पर्ची बनाने वाला है वो ही अपने आदमी को और लाइन में नंबर से पहले निकाल देता है। नहीं, उनका ये था कि लाइन में आना पड़ेगा, चाहे आप बड़े से बड़े पैसे वाले हो, चाहे खुद ज्वाला प्रसाद जी भारतीय हो जिसने हॉस्पिटल बनाया है वो हो, आपको दिखाना है तो आपको लाइन में आना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। और उनकी मेहरबानी है कि मेरे में कुछ परसेंट उनके कारण से मैं आज भी उनको याद करता हूँ। इसीलिए आप अलग हटकर? नहीं, वो मेरे संस्कार उनके साथ रहने से बढ़ गया कि जैसे हम कुछ उदाहरण देता हूँ मैं एक छोटा सा। कई बार हम कहते थे कि पापा जी वो फला ये करता वो करता, बोले बेटे इन पे गौर मत किया करो, अगर कोई टट्टी खाता है तो क्या अपन भी टट्टी खाएंगे। उनका सिंपल सा जवाब होता था, आप अपने पे ध्यान रखो। अपना काम, हाँ, आप सिंसियर अपना काम करो। जो रूल्स रेगुलेशन हैं और हैं जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। तो आपने यहाँ फतेहपुर में प्रैक्टिस कब शुरू की? मैं आया था उसके बाद में शायद 91 में आया था भारतीय हॉस्पिटल, जो डॉक्टर अशोक पुरोहित थे। 91 में शुरू की थी आपने? हाँ, अशोक पुरोहित 91 में नहीं, हाँ 88 में अशोक पुरोहित के साथ में आया था। 88 में आपने भारतीय हॉस्पिटल में अशोक पुरोहित जी के साथ प्रैक्टिस शुरू? हाँ। और आपने ये MBBS कहाँ से किया था? बीकानेर से किया था 72 में। तो उस समय सिलेक्शन किस आधार पे होते थे? जैसे आज तो नीट वगैरह से होते हैं? नहीं, उस टाइम होता था आपको इंटर होती थी 12th का। अच्छा। तो उसके अंदर आपकी परसेंटेज क्या है स्टेट वाइज। नॉर्मली उस टाइम जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न आना बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे मेरे को 59 कुछ % आया था, फिर भी मेरा बहुत ऊपर में नंबर था, ये पोजीशन होती थी। 51 तक का एडमिशन हो जाता था, क्योंकि रीज़न क्या था कि पहले 11 तक तो हिंदी कोर्स होता था। अच्छा। और 12th में आते ही ऑल ऑफ सडन इंग्लिश में सब कुछ हो जाता था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये दोनों। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता लड़कों के लिए। अच्छा। तो आजकल एक ये माना जाता है कि खाना वगैरह या सारा सिस्टम जो है खाने पीने का वो जहरीला हो चुका है, और यूरिया पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा बर्गर जैसे प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई आदमी अपने आप को हेल्दी जीवन शैली के साथ कैसे मेंटेन कर सकता है? हेल्दी जीवन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले है, जैसे कि भगवत गीता में कहा हुआ है, भगवत गीता कहती है कि आप कर्म करो। अच्छा। निस्वार्थ कर्म करो। ठीक है, मैं गीता पढ़ता हूँ, मेरे पास है, मैंने कम से कम भी 5-6 बार पढ़ी है। अभी एक साल में तो ज़्यादा मैं टच में नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता। हाँ। अब पेशेंट है, जैसे आज देखो मेरे पास एक है, कल भी एक है, वो आते हैं जो मेरे को ये कहते हैं कि नहीं हम आपको दिखा के ही जाएंगे, तो मैं देखता हूँ, अदरवाइज मैं पेशेंट नहीं देखता।
क्योंकि एज की क्या कारण रहा सर कि आपने प्रैक्टिस कम कर दी, जबकि यहाँ आरिफ साहब है बहुत खूब कर रहे हैं? देखो, एज के हिसाब से आदमी की मेमोरी में हर चीज़ में फ़र्क आता है। आदमी को इतना ग्रेडी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक अभिनय या कोई इस तरह का अगर काम हो तो वो हाँ चीज़ नहीं, अब जैसे मेरे पास आते हैं 10 पेशेंट, एक आएगा, 5-7 और आते हैं जो